आज आपको पुनः जो शेष प्राणायाम हैं उनका प्रयोग करके आपको बताएंगे और ये बताएंगे इनसे क्या लाभ होते हैं और इसकी विधि क्या है। प्राणायाम करते समय आपको कैसे सावधानी पूर्वक बैठना है, मन को कैसे शांत करना है, इस पर प्रकाश डालेंगे। और आज आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम विशेष रूप से समझाएंगे। जो हमारी नाड़ियां हैं शरीर में, जो 72,000 नस नाड़ियाँ हैं, वो सब नाभि चक्र से जुड़ी रहती हैं। ये हमारा केंद्र है, ये हमारा सेंटर है। और ये सब नस नाड़ियाँ हमारी अगर लचीली हैं, उनमें उत्सर्जी पदार्थ नहीं जमते हैं, वेस्टेज नहीं जमती हैं, तो आपकी नस नाड़ियाँ स्वस्थ रहती हैं। यदि उनमें अंदर नाड़ियों में उत्सर्जी पदार्थ वेस्टेज जमते हैं तो उससे आप बीमार होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसका कारण है कि हृदय पंपिंग करता है ब्लड को, और जब रास्ते में अवरोध होता है, रुकावट होती है, कोई बाधा होती है, तो आपके हृदय पर जोर पड़ने लगता है, अतिरिक्त शक्ति लगानी पड़ती है उसको ब्लड को पंपिंग करने में। क्योंकि जैसे कोई नाली हो और उसमें कूड़ा करकट हो और आप उसमें पानी छोड़ दें तो वो नाली फटने की संभावना बढ़ जाती है, और जब उससे कूड़ा करकट हटा दिया जाता है तो उसमें पानी आसानी से बहने लगता है, सरलता से बहने लगता है। ऐसे ही इस शरीर में जो हमारी नाड़ियां हैं, जिनमें खून ब्लड बह रहा है, वो ब्लड, अगर नाड़ियां आपकी लचीली हैं, फ्लेक्सिबल हैं और उनमें अवरुद्धता नहीं है, उनमें उत्सर्जी पदार्थ अंदर नहीं जमे हुए हैं, तो आसानी से आपका खून बहता रहेगा। आपके हृदय को कोई कष्ट नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, उसको अतिरिक्त शक्ति नहीं लगानी पड़ेगी, वो थकेगा नहीं, वो क्रम से चलता रहेगा और पंपिंग धीरे से होती रहेगी और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आपकी नस नाड़ियाँ कभी भी फटने की संभावना, कमज़ोर होने की संभावना नहीं रहेगी। क्योंकि हमारा हृदय जब ज़्यादा बल लगाता है, बहुत शक्ति लगाता है, तो उसकी गति बढ़ जाती है, और जैसे ही हृदय की गति बढ़ती है तो उस हृदय की आयु घटने लगती है, वो कमज़ोर होने लगता है। तो इसलिए हमें इस प्राणायाम के द्वारा हमारे अंदर जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, वो नाड़ियों के अंदर छिपे हुए समस्त विकारों को, उनके अंदर उत्सर्जी पदार्थों को, जो वेस्टेज हैं, उन सब को नष्ट कर देता है और हमारे हृदय को इससे विशेष लाभ मिलता है। लिए प्राणायाम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसे आप प्रतिदिन अपनी दिनचर्या से जोड़ेंगे और अपने जीवन का इसे आधार बना लेंगे तो मेरा मानना है कि कभी भी आपको हृदय गति नहीं बढ़ेगी और हृदय को नुकसान नहीं होगा। हृदय लंबे समय चलेगा, लंबी आयु तक काम करेगा। और यदि आपने ये प्राणायाम नहीं किया तो हृदय थकेगा, कोई भी संभावना हो सकती है, कोई अटैक हो सकता है, कोई भी किसी तरह का ब्लॉकेज हो सकता है। तो इसलिए इस प्राणायाम के करने से आपकी सारी नाड़ियाँ लचीली होती हैं और उनके अंदर जो विषाक्त चीज़ें हैं वो सब बाहर निकल जाती हैं। इस प्राणायाम में बहुत ही दिव्य शक्ति है और इस प्राणायाम को हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से जानते हैं, जो नाड़ियों को शुद्ध कर देता है, लचीली बना देता है, उनके अंदर विकारों को दूर कर देता है। ये प्राणायाम बहुत ही उपयोगी है, हृदय को बहुत शक्ति प्रदान करता है और सारे शरीर को ऑक्सीजन से भर देता है। इस प्राणायाम को आप विधिवत रूप से ठीक से सीखेंगे और प्रतिदिन इसे कम से कम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक अवश्य करेंगे। इसमें विशेष ये है जानकारी कि इस प्राणायाम में हम लोग कुंभक करते हैं, यानी कि प्राण को हम अंदर रोकते हैं, अंदर जाके आंतरिक कुंभक करते हैं और उसके सामर्थ्य अनुसार यदि आपकी क्षमता रोकने की प्राण को 5 सेकंड की है, 10 सेकंड की है, 15 सेकंड की है, इसे आप बढ़ाता जाएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन बलपूर्वक नहीं करेंगे, सामर्थ्य से ज़्यादा शक्ति नहीं लगाएंगे, पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से करेंगे तो आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। इसे हम किस प्रकार से करते हैं ये अच्छी तरह से समझ लें। हमें राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना होता है, ये सीधा ऐसे, और 2 अंगुलियां हमारी आज्ञा चक्र के पास रहती हैं। ये हमारा थर्ड आई है जो ऊपर ज्ञान चक्षु है, जो भगवान शिव का है। लेफ्ट से प्राण को हम धीरे धीरे लेते हैं। जब हम प्राण को अंदर खींचते हैं तो अनुभव करते हैं मेरे अंदर ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य, सारे दिव्य गुण, प्रेम, करुणा, न्याय, समता, दिव्यता, पवित्रता सब मेरे अंदर प्रवेश कर रही हैं। मेरा रोम रोम
मेरा रोम रोम शुद्ध होता जा रहा है, ऊर्जा से परिपूर्ण होता जा रहा है। और जब प्राण को बाहर छोड़ेंगे, ध्यान से देखें तो ये अनुभव करेंगे कि मेरे अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जी, सारा नकारात्मक चीज़ें, यानी कि मेरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब मेरे भीतर से बाहर निकल रहे हैं। मेरा रोम रोम पवित्र और शुद्ध और आरोग्य होता जा रहा है। ये अनुभूति के साथ आप इसे करेंगे। देखिए कैसे किया जाता है। पहले इसको ऐसे और फिर सीने सीने प्राण को धीरे धीरे भरना है। यदि आपने एक साथ प्राण को भरा तो आप ठीक से प्राण आपके अंदर नहीं जाएगा। आप धीरे से इस प्रकार से धीरे धीरे लेंगे श्वास को। अब इसको प्राण को रोक देंगे। ये कुंभक हो गया। ये कुंभक में लंग्स में प्राण इस समय रुक रहा है। तो जो लंग्स में क्रिया हो रही है इस समय, वो विशेष क्रिया ये है कि जो ब्लड आपके अंदर लंग्स में घूम रहा है, जो मधुमक्खी के छत्ते के समान आपका जो फेफड़ा होता है, तो अब प्राण उसमें भरा हुआ है। तो उसमें जो ब्लड में हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं, तो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है, अब वो ऑक्सीजन को चूस रहा है और चूस कर आपके ब्लड में पहुंचा रहा है। ये सामर्थ्य अनुसार इसको यहाँ रोके रखेंगे। ये देखिए, ये प्राण यहाँ है और फिर धीरे से दोनों अंगुलियों से स्वर को बंद करेंगे और राइट से प्राण को बाहर छोड़ देंगे। हथेली ऊपर रहेगी। पूरा खाली करेंगे। फिर राइट से प्राण को धीरे धीरे सीने सीने अंदर प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से कुंभक में जाएंगे। प्राण को अंदर ही रोकेंगे, आंतरिक कुंभक। फिर अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से प्राण को बाहर छोड़ देंगे। पूरा खाली करेंगे। हमेशा याद रखें, पूरा भरेंगे और पूरा ही खाली करेंगे। फिर इधर से लेंगे, सीने सीने, एक साथ नहीं, पूरे धीरे धीरे। देखिए कैसे। अब कुंभक में जा रहे हैं आप। प्राण को आपने अंदर रोक दिया है। आज्ञा चक्र में ओम का ध्यान करते हुए गहरे मौन में, गहरे सन्नाटे में, सामर्थ्य से ज्यादा कुंभक नहीं करेंगे। अगर आपने बल प्रयोग किया तो आपको हानि हो सकती है, आपको नुकसान होगा। फिर इसको बंद करेंगे लेफ्ट को, राइट से प्राण को पूरा खाली कर देंगे। फिर राइट से लेंगे। फिर कुंभक में जाएंगे। फिर लेफ्ट से प्राण को धीरे धीरे पूरा खाली कर देंगे। फिर लेंगे लेफ्ट से, फिर रोकेंगे। फेफड़े में प्राण को कुंभक में जाएंगे। ये कुंभक है। यही है असली प्राणायाम। जितने समय आप रोकते हैं उतने ही आपके श्वासों की कमी आती है और आपकी आयु बढ़ती है, क्योंकि हमारे जीवन में श्वासों की गिनती है। फिर बंद करेंगे। फिर राइट से प्राण को बाहर छोड़ देंगे, खाली। फिर अंदर लेंगे। मेरा मन भी, मेरा तन भी दोनों शुद्ध हो रहे हैं। जैसे सुनार धोकनी से सोने को शुद्ध करता है, ऐसे ही योगी लोग
मन एवं इंद्रियों के दोषों को जलाकर प्राण की अग्नि में भस्म कर देते हैं, दग्ध कर देते हैं। बाहर पूरा खाली, लेकिन विशेष ध्यान रखें कि ये कंधे नहीं हिलने चाहिए। बहुत से लोग इतना गलती करते हैं कि ऐसे इनको हिला देते हैं, ऐसे इसको मुंडी को करते हैं, ऐसे कर देते हैं। ये जो है ये बिल्कुल गलत है। स्पाइनल कोड बिल्कुल सीधा होना चाहिए, बिल्कुल सीधा, सहज भाव से, सौम्य भाव से, सरलता से आपको ये करना है। प्राण की साधना अगर कंप्लीट है, आप प्राणायाम की साधना करना जानते हैं तो मन स्वतः ही वश में आ जाता है। ये प्राण में इतनी दिव्य शक्ति है कि जैसे ही आप किसी भी समय तनाव में होते हैं या कोई आपको संवेदना, सूचना कोई ऐसी मिलती है खबर कि ये प्रिय घटना घटित हो गई है, तो सीधा अटैक आपके श्वसन तंत्र पर होता है। आपके श्वसन क्रिया बाधित होती है और आपको तीव्र गति से श्वास आने लगते हैं और आपका बैलेंस खराब हो जाता है, संतुलन खो जाता है और संतुलन खोते ही वियोग की स्थिति बन जाती है। अगर आप क्रोध में हैं तो आप देखेंगे कि आप क्रोध में श्वासों की गति आपकी बढ़ जाती है और श्वासों की गति जैसे बढ़ती है वैसे ही आपकी आयु घटती है। कोई संवेदना, कोई सूचना, कोई क्रोध, ये सब चीज़ें आपके सीधे श्वसन तंत्र पर सीधा आघात करती हैं और उनको हानि पहुंचाती है। तभी आप गहरा श्वास लेते हैं, तब आके आप सामान्य होते हैं, क्योंकि जो क्रोध रूपी शत्रु है वो इतनी गति से आता है, इतने वेग से आता है, इतनी वेलोसिटी से आता है कि आपकी सारी खुशियाँ, आपकी शांति सब कुछ छीन के ले जाता है। और ये प्राणायाम आपको अंदर से इतनी शांति देगा, इतना सुख देगा, इतना आनंद देगा कि क्रोध रूपी शत्रु आपके ऊपर आएगा ही नहीं। ये शत्रु इतना भयंकर है, इन्होंने जीवन को नष्ट कर दिया है। इस शत्रु को मारना है। सबसे बड़ा डाकू यही है जो आपके चित्त की शांति को लूटता रहता है। और प्राणायाम करने वाले का मन शांत हो जाता है। मन में जो विकार चल रहे हैं, तन में जो विकार चल रहे हैं, उन सबको प्राणायाम नष्ट कर देता है और आपको पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा देकर आपके जीवन को सुखी और आनंदित कर देता है। यदि आप ये प्राणायाम करेंगे तो मैं चुनौतीपूर्ण कह सकता हूँ कि आपको कभी भी हार्ट अटैक की, हृदय रोग की, हृदय घात की बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि ये इतना अच्छा प्राणायाम है कि आपके हृदय को पूरी शक्ति प्रदान करता है, आपनी की नाड़ियों को बहुत शक्ति प्रदान करता है, आपकी अंतिम कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुँचा